अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो तकरीबन $101 मिलियन पाकिस्तान को देगा एड की शक्ल में। मतलब ये क्या मजाक है कि जितनी एड अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है ना, इससे कहीं ज्यादा एड इंडिया पूरे खित्ते में बांट रहा है। इंडिया इससे कहीं ज्यादा एड जो है वो खित्ते में बांट रहा है। हिंदुस्तान सरकार ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। 200 करोड़ जो है वो अनाउंस हुए हैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए। पाकिस्तान के लोग जो है सड़कों पे रो रहे हैं, यार इतना पैसा दे रहा है हिंदुस्तान अफगानिस्तान को, यार ये बार बार दे रहा है, ये हर साल दे रहा है। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए। क्यों, पैसा देख के मूड बदल गया क्या? पैसा देख के दिमाग बदल गया? पैसा देख के एकदम आतंकवादी वाला सोच एकदम बदल गया क्या? जज्बात खत्म हो गए? फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की निर्मला सीतारामन सफर करती हैं, यूज करती हैं 1500 सीसी मारुति कार, और वो उसी मारुति पर पहुंची बजट $576 बिलियन का बजट पेश करने के लिए। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और जब पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर बजट पेश करने के लिए पहुंचता है ऑफिस में, तो वो कितने मिलियंस का डायमंड का नेकलेस पहना होता है उसने, या वो कौन सी बड़ी से बड़ी और नई से नई लेविश गाड़ी पर पहुंचता है वो बजट पेश करने के लिए। ये है फर्क, और इस फर्क को समझना चाहिए। अगर वो इस वक्त आज इस जगह पर हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो खुद बहुत सादा जिंदगी गुजार। हिंदुस्तान उसने अपना कल बजट अनाउंस किया। हम लोग जून में अनाउंस करते हैं, तो उनका कल अनाउंस हुआ है। उसमें उसने अपने जो हमसाए हैं ना, एक सेकंड, जितने भी हमसाए कंट्री है उनके लिए 400 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़ इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती, तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। हमारे हुक्मरान तो खुद उनसे मिले हुए, तो हम दोस्ती करके क्या करें? हम उनसे दोस्ती करके क्या करें? तो फिर क्या वजह? इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था $14 बिलियन। मैं गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को? $14 बिलियन कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच। दोस्तों, इंडिया का नया बजट आने के बाद पाकिस्तान ने दांतों तले उंगली दबा दी है, क्योंकि अफगानिस्तान को भी 200 करोड़ रुपए देख के वो सोच रहे हैं कि काश हमने इंडिया के साथ बिगाड़ी नहीं होती, तो आज हमें भी कुछ भीख मिल जाती इंडिया से। और इंडिया ने केवल अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि और देशों को भी एड प्रोवाइड करी है। उन्हें भी वित्तीय सहायता देने का जो भी सबको अलग अलग अमाउंट दिया गया है। तो अफ़गानिस्तान ने जहां इंडिया का धन्यवाद किया है, शुक्रिया कहा है इंडिया को, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ये सोचे बैठा है कि काश हमने आतंकवाद न फैलाया होता, काश हम जिहाद न करते तो अच्छा रहता, हमें भी कुछ भीख इंडिया से मिल ही जाती। आपको यह भी बताना जरूरी है कि 130 करोड़ बांग्लादेश के लिए भी जो है अनाउंसमेंट हुआ है। अफसोस आता है यार बांग्लादेश वालों के हिंदुस्तान की तरफ से इतने, यानी कि हर साल, पिछले साल भी हुआ था, अफगानिस्तान के लिए भी हुआ था, बहुत सारे देशों के लिए, जिसमें नेपाल है, मंगोलिया है, श्रीलंका है, भूटान है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। लेकिन यार कौन से मुंह से आप लोग हिंदुस्तान की बुराइयां करते हो? क्या आप लोगों के सामने ये दिन नहीं आते कि हिंदुस्तान ये डायरेक्टली सरकार के लिए नहीं होता, ये लोगों के लिए होता है। ये जो हिंदुस्तान ने किया है अफगानिस्तान के लोगों के लिए किया है, मेरे लिए किया है, बांग्लादेश के लोगों को बोल रहा हूं, आपके लिए किया है। जो सोशल मीडिया पे आप लोग पाकिस्तान का गुण गाकर हिंदुस्तान को बुरा भला बोलते हो। एनीवे छोड़ो यार, उस टॉपिक को उनको समझाना ही बेकार है। पाकिस्तान के लोग जो है सड़कों पे रो रहे हैं, यार इतना पैसा दे रहा। लेकिन हेयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान के अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस को कर्टेल करने के लिए $100 मिलियन,
बेसिकली तो अमेरिकन जारी बात है इंटरेस्टेड ही नहीं है चाइनीज इंटरेस्ट को कर्टेल करने में। इसका मतलब यह है कि उनको पता है कि चाइनीज इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो गया है कि अगर हम पैसे लगाएं भी पाकिस्तान के ऊपर तो कोई असर नहीं होना। अगर हम पाकिस्तान पे पैसे लगाएंगे भी तो कुछ असर नहीं होगा। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। इसका $100 मिलियन का तो ये मतलब है। और दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको बताया है कि चाइनीज तकरीबन 50-60 अरब डॉलर पाकिस्तान में वो कह रहे हैं लगा दें। टेक्निकली तो उन्होंने 24-25 अरब डॉलर लगाए हैं। 60-70 अरब डॉलर की तो कहानी है भाई, सीधी सी बात है। ये तो चाइनीज जब वाइस प्रीमियर पाकिस्तान आए थे पिछले साल, तो 2 साल पहले, तो उन्होंने कहा था, पिछले साल आई थिंक आए थे, तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा था कि हम तकरीबन 25 अरब डॉलर लगा चुके हैं। और मैंने इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी किया था कि क्या पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी है कि पिछले 10 साल हम रोना डाल रहे हैं सी पैक, और जो चाइनीज ने एक्चुअल पैसा लगाया वो 25 अरब डॉलर है। देखें, इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनता हुआ मैं कहीं पे देख रहा था $14 बिलियन। मैं गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, $14 बिलियन कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन, ये 5 बिलियन तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक। और उसके लिए भी हमें नाक रगड़नी पड़ती है, तरले करने पड़ते हैं, उनकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ अपना गिरवी रखवाना पड़ता है हमें IMF से 1 बिलियन या 2 बिलियन या 3 बिलियन लेने के लिए। लेकिन इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के लिए $14 बिलियन, यार ये छोटी बड़ी बात नहीं है। 200 करोड़ जो है वो अनाउंस हुए हैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया सड़कों पे क्यों रो रहा है, पाकिस्तान के लोग क्यों रो रहे हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताना जरूरी है कि 130 करोड़ बांग्लादेश के लिए भी जो है अनाउंसमेंट हुआ है। अफसोस आता है यार बांग्लादेश वालों के हिंदुस्तान की तरफ से इतने, यानी कि हर साल, पिछले साल भी हुआ था, अफगानिस्तान के लिए भी हुआ था, बहुत सारे देशों के लिए, जिसमें नेपाल है, मंगोलिया है, श्रीलंका है, भूटान है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। लेकिन यार कौन से मुंह से आप लोग हिंदुस्तान की बुराइयां करते हो? क्या आप लोगों के सामने ये दिन नहीं आते कि हिंदुस्तान, ये डायरेक्टली सरकार के लिए नहीं होता, ये लोगों के लिए होता है। ये जो हिंदुस्तान ने किया है अफगानिस्तान के लोगों के लिए किया है, मेरे लिए किया है, बांग्लादेश के लोगों को बोल रहा हूं, आपके लिए किया है। जो सोशल मीडिया पे आप लोग पाकिस्तान का गुण गाकर हिंदुस्तान को बुरा भला बोलते हो। एनीवे छोड़ो यार, उस टॉपिक को उनको समझाना ही बेकार है। पाकिस्तान के लोग जो है सड़कों पे रो रहे हैं, यार इतना पैसा दे रहा है हिंदुस्तान अफगानिस्तान को, यार ये बार बार दे रहा है, ये हर साल दे रहा है। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए। क्यों, पैसा देख के मूड बदल गया क्या? पैसा देख के दिमाग बदल गया? पैसा देख के एकदम आतंकवादी वाला सोच एकदम बदल गया क्या? जज्बात खत्म हो गए, गजवाए हिंद खत्म हो गया, गजवाए कश्मीर, गजवाए हिंदुस्तान और मारो इनको और ये हिंदू काफिर सब खत्म हो गया पैसों को देखकर। आज बोलते हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए पाकिस्तान के। देखें, इस बात का मैं अगेंस्ट नहीं हूं कि रिलेशनशिप किसी के साथ बुरे हो। मैं एक पीसफुली इंसान हूं और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया के एक दूसरे के साथ जो है देशों के रिलेशनशिप अच्छे हो। लेकिन कैसे रिलेशनशिप अच्छे होंगे जब आपने जमीनें भी कब्जा की हैं और वहीं पर निहत्ते लोगों को वो मार भी रहे हो। एनीवे, थैंक यू फॉर हिंदुस्तान, जिन्होंने अफगानिस्तान के लोगों की हमेशा जो है हेल्प की है, मदद की है, उनको कभी भूले नहीं, अपना निवाला हिंदुस्तान के लोगों को खिलाया है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत सारे पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि आखिर इन हिंदुओं ने, इस हिंदुस्तान ने तुम्हारे साथ किया क्या है जो तुम हिंदुस्तान के गुण गाते हो? ये किया है।
अपने जेब में से, अपनी थाली में से खाना निकाल के अफगानिस्तान के लोगों को खिला रहे, अपने पैसे जो है वो हिंदुस्तान के लोगों के साथ बांट रहे, अपने जेब का हिस्सा बांट रहे। और पाकिस्तान के लोग अगर ये सवाल करते हैं कि हमारे देश में भी तो इतने सारे अफगानिस्तान के लोग रहे, बेटा तुम्हारे देश में अफगानिस्तान के लोग नहीं रहे। सबसे पहली बात तो अफगानिस्तान के लोग अपनी जमीन पे रह रहे हैं, और दूसरी बात वहां रहकर भी अफगानिस्तान के लोगों ने तुम्हें निवाला खिलाया है, तुमने हमें नहीं खिलाया। अफगानिस्तान के नाम पर तुमने मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस डॉलर लिए हैं यूएन से। तुमने दुनिया से कटोरा लेके अफगानिस्तान के रिफ्यूजी के नाम से दुनिया से पैसे बटोरे हैं, और वो पैसे तुम्हारी सेना ने अपने जेबों में डाल लिए, अपने लिए बड़े बड़े अपार्टमेंट खरीद लिए, रेस्टोरेंट खरीद लिए, प्रॉपर्टियां खरीद ली कंट्री के अंदर और आउट ऑफ कंट्री, और पाकिस्तान के अवाम को दिया भी नहीं। अगर अफगानिस्तान के लोगों का निवाला छीनकर, उनके नाम से भीख मांगकर अगर वो पाकिस्तानी अवाम को खिला लेते तो फिर भी समझ में आता कि कोई बात नहीं, इंसान तो इंसान है, हम का है या आप का है, बात तो एक ही बात है, पेट तो एक ही पेट में ही जाएगा, किसी का भी पेट भरे दुनिया में बहुत बड़ी बात है। लेकिन नहीं, उसने न सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों को कुछ नहीं दिया, अपने लोगों को भी कुछ नहीं दिया। सब पाकिस्तान की सरकार भी नहीं बोल सकते, सरकार तो वैसे ही चोर है, चमड़ियाँ उतारता है आवाम की, पाकिस्तान की सेना हड़प कर गई। एनीवे, थैंक यू हिंदुस्तान की सरकार से हम हमेशा इज्जत करते हैं, हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी जी की इज्जत करेंगे, मरते दम तक करेंगे। दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया हमें किसी भी नाम से पुकारे, किसी भी टाइप की गालियां दे, जितना भी ट्रोल करे, जितना भी बुरा भला बोले, जितना भी हैशटैग चलाए, जितना उनका मन करे गालियां दे, हम कभी अपने ट्रैक से उतरेंगे नहीं। हिंदुस्तान की हम रिस्पेक्ट करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, मरते दम तक हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट करते रहेंगे। यह आज पहली बार नहीं हुआ है कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की हेल्प की है, ऐसा होता आ रहा है। यह सिलसिला है जो रुक नहीं रहा, यह सिलसिला चलता आ रहा है, और हिंदुस्तान के सरकार की कोशिशें हैं कि अफगानिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो और अफगानिस्तान जो है एक पावरफुल कंट्री बने। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस टाइम जो गवर्नमेंट, जो सरकार है अफगानिस्तान की, उनका दिमाग कुछ अलग ही है। उनके दिमाग में क्या चलता है वो तो अफगानिस्तान के लोगों को भी नहीं पता, वो बिल्कुल अलग गाने गा रहे हैं, उनका दिमाग कुछ अलग टाइप का है। लेकिन हिंदुस्तान फिर भी इस हालत में भी, तालिबान सरकार होने के बावजूद भी, हिंदुस्तान अफगानिस्तान के लोगों को नहीं भूली। आज भी उन्होंने 200 करोड़ का जो है अनाउंसमेंट किया है अफगानिस्तान के लिए। बिग रिस्पेक्ट हिंदुस्तान के बच्चे के लिए, हर एक बंदे के लिए, हिंदुस्तान के सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए। दुनिया में बहुत सारे लोग चिल्लाए, हमें भी बहुत सारी बातें सुनने को मिली, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के लोगों ने भी, जो उनके अपोजिट थे, उन्होंने भी हमें सुनाया। हमने किसी की ना सुनी, हमने कहा हिंदुस्तान की सरकार जो सरकार होगी हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, और ये हमारा हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है। हिंदुस्तान हमारा अच्छा भाई है, हमें रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, कौन से रिलीजन का है, कौन से मज़हब धर्म का है, हमें इंसानियत पे यकीन है, इंसानियत पे यकीन करते रहेंगे। न सिर्फ यहाँ पे हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान की हेल्प की है, बल्कि स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में भी हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान की बहुत मदद की है। आज भी होम ग्राउंड हिंदुस्तान में अफ़गानिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैच जो है वो रखा गया है, बांग्लादेश के साथ सीरीज़ रखे गए हैं, और भी बहुत सारे मैचेस हैं। और रही बात पड़ोसियों की, पाकिस्तान की, कि हमने अफ़गानिस्तान के क्रिकेट को आगे पहुंचाया, हमने अफ़गानिस्तान की मदद की, टैंगा कुछ नहीं किया तुम लोगों ने अफ़गानिस्तान के लिए, और न ही हम इस बात मानने को तैयार हैं कि पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम एक बात समझते हैं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, है और रहेगा। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, अपने जिगर को निकाल के हमारे आगे भी ना रख देना कि यार ये हमारा जिगर है, आप खा लो, हम फिर भी तुम्हें अपना भाई नहीं बोलेंगे, फिर भी तुम हमारे भाई नहीं हो सकते। हमें तुमसे नफरत थी, है और हमेशा रहेगी। लव यू हिंदुस्तान, बिग रिस्पेक्ट।